हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित कहानी प्रायश्चित के बारे में। क्योंकि उनकी अन्य प्रसिद्ध कहानियाँ भी हैं, जैसे दो बाकी, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, प्रायश्चित, काश मैं कह सकता, विक्टोरिया क्रॉस। और इनका जन्म जो है 1903 ईस्वी में उन्नाव सफ़ीपुर में हुआ था। और ये प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी तक की शिक्षा भी प्राप्त किए थे। तो अब इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन समझने के बाद अब हम इन प्रायश्चित कहानी के सारांश की बात करेंगे। तो प्रायश्चित कहानी जो है, एक बिल्ली और उसकी बहू, जो रामू की बहू, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये कहानी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, कबरी बिल्ली से परेशान राम की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया है। किंतु कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी, तो रामू की बहू से। क्यों? क्योंकि रामू की बहू अभी उम्र में छोटी थी और वह प्रायः कुछ भी रख के दरवाजे को खोल के भूल जाया करती थी, जिससे उस कबरी बिल्ली को मौका मिल जाता था और वह किचन में जाके कुछ भी खा लेती थी। क्योंकि वह छोटी थी, फिर भी उसे चाबी, जो भंडार गृह है उसका चाबी सौंप दिया गया था और वह परिपक्वता के अभाव में सावधान नहीं रहती थी। तो इसका लाभ उठाकर वह दिन प्रतिदिन मक्खन चट कर जाती थी और इसी कारण उसे मिलती थी सब सास की मीठी झड़कियाँ और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। तो एक दिन क्या हुआ कि रामू की बहू ने खीर बनाया और कटोरा भरकर उसे एक से ऊंचे ताक पर रखा ताकि कबरी बिल्ली वहां तक ना पहुंच सके। फिर भी वह जाकर पान लगाने लगी और इसी बीच न जाने कहाँ से कबरी बिल्ली आई और वह कबरी बिल्ली ने नीचे खड़े होकर ऊपर देखा, सूंघा और वह तुरंत छलांग लगा के ऊपर कूद गई। और जब वह ऊपर कूदी तो ऊपर से कटोरा तेजी से गिरा, भड़ाक आवाज़ हुई और रामू की बहू, उसने देखा कि फूल का कटोरा जो है टुकड़े टुकड़े में बिखर गया और फर्श पर बिल्ली खीर खा रही है। उसे देखकर बिल्ली चंपत हो गई। उसी दिन रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने के लिए कमर कस ली। वो एकदम निश्चिंत हो गई कि मैं उसे मारकर और बदला लेकर ही रहूंगी। उस पर खून सवार हो गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। वह मुस्कुराती हुई उठी और उसे उठते देख बिल्ली खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे पर रखकर चली गई, फिर पाटा लेकर लौटी। कबरी दूध पर जुटी हुई थी, उसे जल्दी जल्दी पी रही थी। उसने पाटा बिल्ली पर फेंका। कबरी एकदम उलट गई। महरी दौड़ी आई, अरे राम रे राम, अरे राम रे, बिल्ली तो मर गई। सासू आई, फिर गांव की औरतें। पूरे गांव में बिल्ली की हत्या की खबर फैल गई और सारे लोग आपस में बातें करने लगे। अब इस घटना के बारे में पंडित परम सुख बुलाए गए और उनसे मंत्रणा ली गई। तो उन्होंने कहा कि बिल्ली की हत्या ऐसा वैसा पाप नहीं है। रामू की माँ बहू के लिए कुंभी पाक नरक है। बहुत मिन्नत के बाद पंडित जी ने कहा कि प्रायश्चित के लिए 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में लौटूंगा, जब तक पूजा का प्रबंध करो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात खत्म नहीं हुई थी। मतलब अभी वो पंडित जी बता रहे थे कि अभी हमें बिल्ली बनवाना पड़ेगा। जब बात खत्म नहीं हुई थी, तभी महरी जो है वो हाफती हुई कमरे में घुसी और सबको चौंकाते हुए बोली, शर्मा जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। और इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है। भगवती चरण वर्मा जी की जो भाषा शैली वो सरल, सहज एवं व्यवहारिक है। इन्होंने व्यंग्य के साथ साथ प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया है और अनुकूल पात्रों का भी प्रयोग किया है। जैसे इनकी अधिकतर कहानियों में जो है शिष्ट, हास्य और परिमार्जित व्यंग्य पाठक को बहुत ही अधिक प्रभावित करते हैं।